हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और दिन है माशाल्लाह बहुत प्यारा दिन है, जुमा फ्राइडे। तो मेरा जो है अभी मतलब इस महीने हर एक फ्राइडे को ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है। तो मैं फ्राइडे और संडे जो है वीडियो बनाता हूँ और इस दिन ही जो है मैं लोगों से बात भी करता हूँ। जो लोगों के मैसेज और कमेंट वगैरह जो भी आते हैं वो इसी दिन सारी चीज़ें मैं करता हूँ, देखता हूँ कि भाई हाँ, क्योंकि इस दिन मैं फ्री रहता हूँ तो इस दिन मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो अभी तक जितने लोगों ने मुझे मैसेज या जो भी कमेंट वगैरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी कर रखे थे, तो सबसे ही मैंने जो भी जिस तरीके से जिसके भी कोई क्वेश्चन थे या जिसकी भी कोई प्रॉब्लम थी, तो उससे रिलेटेड और उससे जो भी मतलब मुझसे हो सका जिस तरीके से भी वो मैंने की। आगे अगर आप तुम्हें करना है तो वो उसके लिए आपको पता ही क्या करना है। इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो करना है, मैसेज करना है और वीडियो में जिस तरह की वीडियो चाहिए है उसके लिए कमेंट करना है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं वीडियो में क्या होने वाला है आज के लिए। तो जो कमेंट आया हुआ है उस के मतलब उससे रिलेटेड अगर वीडियो है तो वो ये है। ये वीडियो मैं एक बार बना भी चुका हूँ पहले, कि जो हमारा सीजनल वर्क परमिट होता है, जो सीजनल वीज़ा होता है वो क्या होता है और क्या वो एक्सटेंड होता है, मतलब चेंज भी हो सकता है या मतलब हम मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके उसके उससे रिलेटेड उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूं वही चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा और होपफुली ये हो कि भाई मैं वही बताऊं जो रियल है और जो मतलब यहाँ पे चल रहा है। ठीक है भाई। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सीजनल वीज़ा का मतलब ये होता है, देखो क्योंकि देखो ऐसा है ना, बहुत से लोगों को मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं नॉर्मली चीज़ों को बोलूँ ताकि लोग समझ जाएं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो मैं मतलब ये ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं इतना डीप जाया करूँ वीडियो में, हर एक चीज़ हर एक इन्फॉर्मेशन में इतना डीप जाऊँ ताकि लोगों को हर एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि हाँ क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सीजनल वीज़ा जो होता है भाई वो एक फ़िक्स, उसका एक जो टाइम होता है वो एक फ़िक्स टाइम होता है कि वो 1 साल या 6 महीने या 9 महीने जो भी, मतलब एक फ़िक्स टाइम होता है कि आप किसी भी कंट्री में एज़ अ वर्क काम करने जा रहे हो जिसका टाइम फ़िक्स है। उसके बाद आपको वापस आना होगा और उसका काम वगैरह सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं, हर एक चीज़ फ़िक्स होती है, सैलरी वगैरह। उसमें कोई भी उस ड्यूरिंग वर्किंग कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। जो भी जिस पे भी जो भी आप वर्क परमिट पे आए हुए हो, जो भी चीज़ उसमें इंक्लूड हैं, बताई गई हैं, सब कुछ वैसी ही रहने वाली हैं, उसमें कोई चीज़ चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो सीजनल वीज़ा मतलब जैसे किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो सीजनल एज अ सीजनल वीज़े पे या सीजनल वर्क पे काम करने के लिए, तो भाई वो मोस्टली उन कंट्रियों में जो भी काम हो रहे हैं, जो मतलब ये खेती वगैरह जो कृषि वाले काम होते हैं, एग्रीकल्चर वाले, तो उसमें जो भी खेती हो रही है, जैसे मान लीजिए पोलैंड में जो खेती होती है, यहाँ पे मोस्टली एक मक्का है, ठीक है, और चेरी वगैरह हो गई और टमाटर वगैरह हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो जो भी सीजनल में काम रहने वाले हैं वो इससे रिलेटेड रहने वाले हैं, खेती में। ठीक है। बहुत से लोग इसमें ये भी होते हैं कि अगर मान लीजिए आप आए तो किसी काम पे हैं, लेकिन आपके पास मान लीजिए आप ड्राइवर हैं और आप ट्रैक्टर वगैरह ये सब चीज़ चला सकते हैं, मशीन वगैरह चला सकते हैं। तो आपके जो भी आपको हायर के मतलब किए हुए हैं, जो भी आपको देख रहा है, जो भी स्टाफ है, वो उस बीच में जैसे मान लीजिए आपकी कन्वर्सेशन हुई और आपने बोला कि हाँ भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो आपको उस पे भी लगा दे या उस पे भी बोल दे कि आप ये कर लो। तो उसमें काम वगैरह तुम्हारा तो भाई खेती है तो खेती में यही रहेगा कि भाई आपको तोड़ने भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनको फिर पैकिंग भी हो सकती है उनकी, ठीक है, या किसी दूसरे हाउस में शिफ्ट भी करना हो सकता है, किसी गोदाम वगैरह में, ये चीज़ भी रहती है। मतलब काम तो नॉर्मली रहते हैं लेकिन ओपन ग्राउंड में रहते हैं, मतलब किसी मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप किसी हाउस में अंदर काम कर रहे हैं, वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं सीजनल वर्क में, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं हो सकता। आप मोस्टली हमेशा जो भी 8-9 महीने जो भी काम करने वाले हो, जितना भी आपका वर्क परमिट का टाइम है, वो जो भी आप काम करने वाले हो वो आप जो है ओपन फील्ड में करने वाले हो, ऐसा खेतों में काम करने वाले हो। तो बहुत से लोगों को ये काम पसंद भी आते हैं, बहुत से लोगों को ये काम पसंद नहीं आते। वैसे तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप सीज़नल में भी काम करने आते हो और या अदरवाइज़ जैसे मान लीजिए आप वैसे आए हुए हो, परमानेंट आए हुए हो और आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप इन जगहों पे काम कर सकते हो। इन जगहों का एक एडवांटेज रहता है कि इन जगहों पे काम करने वालों के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होते हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे टीआरसी कार्ड हो गया या जो भी वर्क परमिट वगैरह हो गए, जैसे मान लीजिए रिन्यू होने हैं, बनने हैं, तो वो जल्दी होते हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देती है। जो
आउटर में रह रहे हैं, आउटर में काम कर रहे हैं, जो मतलब सिटी वगैरह में नहीं है या किसी कंपनी में नहीं है, ठीक है, जो आउटर में पड़े हुए हैं बिल्कुल ही आउटसाइड में, तो उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखो काम तो ये है कि चलो जब बंदा आता है तो काम तो कोई भी हो वो करता ही है, ठीक है, तो काम इतना मैटर नहीं करता। काम जो मेन चीज़ है वो उसके लिए हम बात करेंगे कि भाई मेन चीज़ ये है वीडियो में कि भाई जो सीजनल वीज़ा होता है, जो सीजनल वर्क परमिट होता है, क्या वो एक्सटेंड होता है, कि मतलब चेंज होता है, क्या हम उसको बढ़वा सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा 6 महीने का है, क्या हम उसको 1 साल करा सकते हैं, या 1 साल का है या हम उसको 2 साल 3 साल करा सकते हैं? बात ये है, ठीक है। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं, देखो, क्योंकि किसी भी इंसान को मैं चाहूं तो वीडियो में ये चीज़ बोल भी सकता हूं, कोई मेरे ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं है, ना कोई मुझे इतना कोई ब्लेम करने वाला, ना कोई मैं गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हूं कि मुझे वही चीज़ बोलनी है जो जेन्युइन है, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन मैं चाहूँ जैसे मैं व्यूज़ और फॉलो के लिए कुछ भी बोल दूँ वीडियो में, और मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। मगर भाई मेरा मानना ये है कि भाई अगर कोई भी इंसान वीडियो के थ्रू कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है, या वीडियो को फॉलो करके कोई चीज़ कर रहा है, तो भाई अगर वो फॉलो करके कर रहा है तो उसे वही इन्फॉर्मेशन मिले जो भाई रियल है और जो यहाँ पे है, ताकि आने आने वाले टाइम में जब वो यहाँ आए तो उसको यार कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, क्योंकि उसको हर एक चीज़ की जानकारी पहले से हो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ होती है, जब मैं जाऊँगा तो भाई मैं पहले से प्लान कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, या जो भी कर लूँगा उसके बारे में, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको मैं ऐसे ऐसे फेस कर लूँगा, ऐसे मैनेज कर लूँगा। तो पता है क्या, अब बात है सीजनल वीज़े की, ठीक है। सीजनल वीज़ा हमारा 1 साल का हुआ, ठीक है, या 6 महीने का हुआ। तो इंडिया में सीजनल वीज़ा जो मिलता है वो भाई नॉर्मली इंडिया में जैसे तुम किसी भी एजेंट से या किसी भी कंपनी के थ्रू अप्लाई कराओगे तो यहाँ वो जो एक नॉर्मल वीज़ा होता है जो परमानेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी जगह काम कर सकते हो, कंट्री में कोई भी काम कर सकते हो, तो भाई वो उस पर ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कम खर्च होता है, क्योंकि ये सीजनल होता है तो उसमें बहुत कम पैसे खर्च होते हैं, और क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आप जा रहे हो तो इसलिए पैसे कम खर्च होते हैं। तो अगर सीजनल वीज़ा नॉर्मली अगर यहाँ पर जो है मतलब चेंज हो जाए, ईजिली चेंज हो जाए, तो भाई हर एक इंसान सीजनल वीज़े पे ही काम करने आएगा और यहाँ आकर चेंज करा लेगा, ठीक है, और कोई भी काम कर लेगा। तो भाई ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। कोई भी इंसान ये माइंड सेट करके ना आए कि मैं वहाँ मतलब ये सोच के आए कि चलो ठीक है जा रहे हैं, फ़िलहाल तो जो भी है ये काम करेंगे करेंगे, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी हुई और होप अगर ये अगर अब चेंज हुआ तो हम चेंज करा लेंगे वहाँ पे और अपना टाइम बढ़वा लेंगे, ठीक है। तो रियलिटी ये है कि ये चेंज नहीं होता, पहली चीज़, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ मैं बता दूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ पॉसिबल ऐसा नहीं है, सॉरी, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल हो, हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि मान लीजिए आप आ गए, तो आप जिस टाइम में काम कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे रहने वाले हो, यहाँ पे रहने वाले हो या एज अ किसी भी कंट्री अदर कंट्री में आप सीजनल वर्क करने के लिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका जो ड्यूरिंग वर्किंग टाइम है उस टाइम में अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ ऐसे ताल्लुक़ बनाओ और ऐसे लोगों से मिलो, और जो भी एक जो एरिया है उन जगहों पे जाओ, जो भी आपका हॉलीडे टाइम है, जो भी आपको फ्री टाइम है उस टाइम में जाओ, दूसरी जगहों पे दूसरे लोगों से मिलो, ठीक है, लोगों से जानो वहाँ के बारे में, जो भी शॉप हैं, जो भी काम करने के एरिए हैं वहाँ जाओ, उन लोगों से ताल्लुक़ बनाओ, उनसे अच्छी बातचीत करो और अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाओ उनको, ताकि उनको ये बिलीव हो जाए कि हाँ बंदा भरोसे वाला है, ठीक है। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको यहाँ काम करने की अथॉरिटी दे दूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी पे यहाँ पे काम भी करेगा और अच्छे से रहेगा, ठीक है। अगर उसको ये बिलीव हो जाता है और आपकी ऐसी गुडविल बन जाती है उस बंदे के साथ में, ठीक है, कन्वर्सेशन आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है, आप उससे वीक में या जो भी आपका टाइम है उसमें मिल रहा है, अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हो और आपको उसने भरोसा दिला दिया, या आप पर डे जो है एजेंसियाँ सर्च कर रहे हो, एजेंसियों से बात कर रहे हो, बता रहे हो अपने बारे में, इस तरीके से ऑनलाइन देख रहे हो चीज़ों को, मतलब ये है कि मतलब आप उसमें लगे पड़े हो, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हाँ आप जो है इस चीज़ को पॉसिबल बना लोगे, और जो है हो सकता है कि आपको कोई भी इंसान यहाँ पे या किसी भी कंट्री में वो कहीं किसी भी जगह से वर्क परमिट निकलवा के आपको दे दे, और वर्क परमिट निकल गया मतलब काम करने का जो भी परमिट है वो मिल गया, तो फिर आपका मैटर नहीं करता, आपका सीजनल वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आप काम करोगे, क्योंकि आप काम करने आओ, पैसे कमाने आओ, तो वो आपको काम करने की अथॉरिटी मिल जाएगी। और जब वर्क परमिट मिल जाएगा भाई, तो वर्क परमिट मिल जाएगा, आप काम करने लगोगे, जब काम करने लगोगे तो आपकी सैलरी से टैक्स गवर्नमेंट को जाने लगेगा, आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाओगे, गवर्नमेंट का जो दायरा है उसको उसमें आप आ जाओगे, तो भाई आप कुछ भी अप्लाई भी कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तब आपके लिए चीज़ें बहुत सारी नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन बिफोर जो है सीजनल वीज़ा विदाउट कन्वर्ट एंड विदाउट एनीवन, तो भाई इसमें क्या है
मेरा मानना ये है कि भाई 70 से 80% ये है कि भाई बहुत कम चांसेस है भाई। डिपेंड मतलब मुझे लगता है कि तुम हर एक इंसान की हैबिट के ऊपर, हर एक इंसान के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस बंदे की हैबिट कितनी ज़्यादा मैच्योर है, वो कितने ज़्यादा परफेक्ट है कि वो लोगों से अपने ताल्लुक़ इस तरीके से बना ले ताकि भाई वो लोग जो है उसको, मतलब यार देखो हम जब नए नए आते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि कौन लोग हैं, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि भाई नए हैं, ठीक है। और एशिया कंट्री से और यूरोप कंट्री में मूव होना, ठीक है, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में सब जानना, भाषा वगैरह वो चीज़ें, तो ये बहुत ही एक अलग वे में है। तो इस चीज़ों को वो इंसान करेगा जिसको दिलचस्पी होगी, जो मतलब मेहनती होगा, ठीक है। तो पॉसिबल तभी हैं चीज़ें जब तुम कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर तुम नॉर्मली आओगे और नॉर्मली अपना जो भी तुम्हारा टाइम है उसमें काम करोगे और वैसे ही बस और कुछ नहीं, ठीक है, तो फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो जो भी इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही रहेगा। तो भाई अगर पॉसिबल बनाना है तो पॉसिबल है, मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप जो है उसको चेंज नहीं करा सकते और ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, पॉसिबल है। और दूसरा ये भी है कि भाई अगर आपके आपके जो है किसी यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में अगर जो है सिस्टम है ऐसा कि आप जो है ताल्लुकात हैं किसी भी इंसान से या किसी भी एजेंट से दूसरी कंट्री में, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह कहीं पर भी, जो आप जो है करा सकते हो, तो वहाँ पे भी उसके थ्रू आप वहाँ मूव ऑन हो जाओ, वहाँ पे अपनी सेटिंग बना लो तो वहाँ पे भी हो जाएगा। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता तो आप इजीली काम भी कर लोगे, कोई मसला, मतलब कोई मसला नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई सब चीज़ करने के ऊपर है। तो भाई जो भी दो चीज़ें थी, एक तो काम क्या होता है सीजनल में वो मैंने बता दिया, खेती वाली काम होते हैं, ठीक है। और भाई एक्सटेंड का मैंने तुम्हें बता दिया, ये पॉसिबल किस तरीके से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपकी भाई कितनी आपके अंदर क्षमता है भाई चीज़ों को सहन करने की, कितना आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, सीख सकते हो, कितनी जल्दी आप लोगों को पढ़ सकते हो और कितनी जल्दी आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो तो भाई पॉसिबल है, और आप नहीं कर सकते तो भाई इम्पॉसिबल तो है ही, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ऐसा पॉसिबल हो तो भाई कोई भी इंसान 5-6 लाख रुपये लगा के क्यों आ रहा है, वो भाई 2-2.5 लाख रुपये लगा के और एज अ सीजनल वर्क परमिट पे अपने भाई किसी भी कंट्री मूव ऑन हो जाएगा और वहाँ सेटल हो जाएगा। इतना ईजी हो तो कोई भी इंसान धक्के क्यों खाएगा वहाँ पे, अपॉइंटमेंट ये वो सब ड्रामा जो चल रहा है आज के टाइम में। तो ये, और हर एक इंसान जो भी एजेंट है या कोई भी कंपनी है वो यही गाइड करेंगी लोगों को कि भाई आप जो है सीजनल वीज़े पे जाओ, वो ही सही है अगर पॉसिबल होगा तो भाई दिक्कतें हैं, अगर वो आप फेस कर सको तो होप आप आओ। मुझे कोई, मतलब मैं किसी भी चीज़ के बारे में ये मैं तो भाई, मैं तो मानना ये, मैं किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करता। मैं जो भी अगर कोई सॉल्यूशन है तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई इस तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, अगर आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को थोड़ा अच्छे से वॉच करो, थोड़ा टाइम दो वीडियो पे, और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करते रहो, शेयरिंग भी करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें और बस।